यहाँ पर जो जानना है, यहाँ पर जानना है किसके बारे में, तो याद रखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर के बारे में। चार्ज स्फीयर के बारे में समझना है। चार्ज स्फीयर का मतलब होता है कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग का मतलब यहाँ पर समझना है हॉलो वाला, है ना, सॉलिड या हॉलो जो भी हो, पहले कंडक्टिंग समझना है। यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर कहेगा, उसी को हॉलो स्फीयर भी कहा जाता है। कंडक्टिंग स्फीयर कहे या हॉलो स्फीयर कहे, देखिए कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब हॉलो, अंदर खाली है, बाहर में चार्ज है, तो इसको क्या कहेंगे, हॉलो कहेंगे, कंडक्टिंग कहेंगे। अगर आउटसाइड निकालना हो पोटेंशियल, आउटसाइड अगर पोटेंशियल निकालना हो, अगर आउटसाइड अगर पोटेंशियल निकालना हो, अगर आउटसाइड अगर पोटेंशियल निकालना तो के क्यू बाई आर, बाहर का डिफरेंस। सरफेस पे निकालना हो तो के क्यू बाई आर यही, लेकिन अंदर में अगर निकालना हो तो अंदर में भी जो होता है यह क्या हो जाता है, यही हो जाएगा। जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा। देखिए सरफेस पे के क्यू बाई आर और वही इनसाइड भी के क्यू बाई आर। लेकिन जब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला, है ना, तो वहाँ पर इनसाइड में क्या हो जाता है, जीरो। हमने कहा सरफेस पे, तो ये हमने एक ग्राफ बनाया, भी और आर के बीच का ग्राफ है। अगर हम इनसाइड की अगर बात करते हैं तो अंदर में क्या था, के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर का क्या है, यहाँ पर देखिए के क्यू, यहाँ पर क्या है, अंदर में अगर देखिएगा तो वी इनसाइड जो होता है क्या है, के क्यू बाई आर है ना, के क्यू बाई आर है वी इनसाइड में। वी इनसाइड की अगर बात करें तो क्या है, के क्यू बाई आर है। वी और आर के बीच का ग्राफ है ना, एक मिनट। यहाँ पर अगर सरफेस पे अगर बात किया जाए, देखिए ये जो ग्राफ कैसे बनाया है, जो समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ग्राफ जो है वो बनाने का कैसे कर्म किया है, ये जो है भी और आर के बीच का ग्राफ लिया है, सर इनसाइड में और सरफेस पे के क्यू बाई आर और के क्यू बाई आर है तो सीधा खींच दिया। लेकिन बाहर में देखिए क्या होता है, के क्यू बाई आर है, बाहर का आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आर का ग्राफ ऐसे खींच दिया, समझे। ये होता है सरफेस के, और ये होता है किसके बारे में हमने बनाया, हॉलो के लिए। आप देखिए बात करते हैं किसका, तो यहाँ पर सॉलिड का। सॉलिड की अगर बात किया जाए तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, अगर हमको आउटसाइड अगर करना हो, है ना, आउटसाइड अगर करना हो तो यह आर डिस्टेंस पे, तो के क्यू बाई आर ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको निकालना हो सरफेस पे, अगर हमें निकालना हो सरफेस पे, तो सरफेस पे जो होता है आर, जो होता है आर के बराबर होता है, तो ये जो होता है सरफेस पे के क्यू बाई आर होता है। लेकिन अगर इनसाइड में निकालना हो सॉलिड का, सॉलिड के इनसाइड में निकालना हो तो उसका फार्मूला हो जाता है अलग, के क्यू बाई आर स्क्वायर 3/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। मतलब सरफेस पे सेंटर पे जो होता है 3/2 टाइम होता है सरफेस का, जो सेंटर पे होता है 3/2 टाइम होता है सरफेस का, सेंटर पे जो होता है 3/2 टाइम होता है सरफेस का। मतलब सेंटर पे ज़्यादा होगा पोटेंशियल सरफेस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखिए सेंटर पे ज़्यादा होगा, सरफेस पे कम होगा। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। समझ में आया, यह दोनों के बारे में था। दोनों का किसके किसके बारे में था, एक था हॉलो के बारे में, एक जो था हॉलो के बारे में था, एक जो था किसके बारे में था, तो याद रखिए एक तो था हॉलो के बारे में और एक था सॉलिड के बारे। हॉलो वाला ही कंडक्टिंग होता है, सॉलिड वाला नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग कहते हैं। स्फीयर कहे या सेल कहे, तो सॉलिड वाला का ग्राफ ये बनता है, इसका मतलब होता है इनसाइड में और सरफेस पे बराबर हो गया। लेकिन अगर हॉलो वाला का, लेकिन अगर सॉलिड वाला का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इसका मतलब कि सरफेस पे ज़्यादा, इनसाइड ज़्यादा होगा, सेंटर पे ज़्यादा होगा, और सरफेस पे जो हो क्या होगा, सेंटर पे ज़्यादा होगा, सरफेस पे कम होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसका फार्मूला और इसका फार्मूला सेम है, मतलब इनसाइड के क्यू बाई आर ये भी होता है और इस इनसाइड जो होता है सरफेस पे ये भी होता है के क्यू बाई आर, और ये भी क्या होता है के क्यू बाई आर आउटसाइड में। लेकिन इनसाइड में इसका के क्यू बाई आर हो गया, और इसका जो होता है सरफेस पे क्या होगा, के क्यू बाई आर। लेकिन इसका इनसाइड में तो के क्यू बाई आर है, इसका इनसाइड में के क्यू बाई आर है, लेकिन इसका इनसाइड में क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर क्यूब, के क्यू बाई आर क्यूब, के क्यू बाई आर क्यूब 3 आर स्क्वायर बाई 2 और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2।
ये आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर में हड़बड़ाना नहीं है। कैपिटल आर और स्मॉल आर जो होता है, कैपिटल आर रेडियस को डिनोट करवाता है। कैपिटल आर जो होता है किसको डिनोट करवाता है, तो याद रखिएगा रेडियस को डिनोट करवाता है। कैपिटल आर रेडियस को डिनोट करता है और स्मॉल आर जो होता है जो दूरी को डिनोट करवाता है। यही होता है किसका, यही जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चार्ज स्फीयर ऑफ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बीच का ग्राफ है। थैंक यू।